हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। आप अपनी पिछली कक्षाओं में विशेष रूप से समकोण त्रिभुजों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। तो मान लीजिए एक ऐसे, ये क्या है, एक इसे मान लीजिए ये क्या है, मीनार है, और यहाँ एक बच्चा खड़ा है। ये क्या है, एक बच्चा यहाँ खड़ा है। अब इस यहाँ से खड़े होकर और यहाँ देख रहा है इसके शिखर को, मीनार के शिखर को देख रहा है। तो यहाँ से यहाँ ये खड़ा है, जहाँ खड़ा है इसके और इसके बीच में जो ये त्रिभुज बनेगा, यहाँ ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। ये 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज 90 अंश का होता है। तो यहाँ इसे मान लेंगे A और B और C। अब 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। इसे हाइपोटेनस कहते हैं। और ये जो C वाला कोण बन रहा है, इसके जस्ट वाले सामने वाली भुजा को, जस्ट सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहेंगे, लंब। इसे परपेंडिकुलर कहेंगे। और ये क्या है, आधार। इसे क्या कहेंगे, B और C, इसे आधार कहेंगे। इसे बेस कहते हैं, B से लिखते हैं। और इस त्रिभुज का क्या नाम है, समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज का क्या नाम है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है, पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय है, उसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इस पाइथागोरस प्रमेय के मदद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय ये हो गया, इसका फार्मूला होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग। इस पाइथागोरस प्रमेय के हेल्प से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं समकोण त्रिभुज के। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये इसका वर्ग हो जाएगा, कर्ण का वर्ग हो जाएगा, फिर बराबर इसकी हमें दूरी पता हो, इसकी पता हो, तो इसकी इसी फार्मूला से कर्ण का निकाल। लंब हमें पता है, आधार पता है, तो कर्ण इसी फार्मूले पर रख के हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब देखेंगे एक फार्मूला होता है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, इसी फार्मूले पे क्या करेंगे हम लोग, ये अभी तो त्रिकोणमिति का परिचय आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें जितने क्वेश्चन हैं ऐसे सब, इसमें सारे फार्मूले हम आप लोगों को आसानी से सिखा देंगे। और ट्रिक है ये लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का को कैसे निकालेंगे, तो यल का क्या मतलब होता है, लंब। यल का मतलब क्या होगा, लंब। के का मतलब क्या होगा, कर्ण। यहाँ लिखेंगे त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, देखिए L बटा क्या है, K। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा कर्ण। क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण। अब फिर क्या है, ए से क्या होता है, आधार, और K से क्या होगा, कर्ण होगा। तब फिर लिखेंगे
आधार बटा कर्ण। फिर क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तब है लिखेंगे लंब बटा आधार। अब ये देखिए ये कितने निकल गए, 3 निकल गए, इसी ट्रिक से लाल बटे कक्का के। अब इसी को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। इसमें देखिए 6 अनुपात दिए हैं ना, तो अभी 3 ही निकाले हैं, अब जब इसका उल्टा कर देंगे तो ये 6 निकल आएंगे, 6 अनुपात। तो ये क्या हो जाएगा, पहला क्या है कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे में क्या हो जाएगा लंब, लंब। फिर दूसरा है कर्ण बटे आधार। तीसरा है आधार बटे, छठवा है आधार बटे लंब। इसी का कुछ नहीं करना है, बस उल्टा कर देना है, इसी को पलट देना है। तो ये कितने निकल गए, 1 2 और 3, फिर 4 और 5 और 6 अनुपात निकल गए। अब ये देखेंगे लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन सी। क्या होता है, साइन सी। आधार बटा कर्ण बराबर क्या होता है, कॉस सी। और टेन सी। साइन का क्या होगा, कोशक, कोशक सी। और कास का क्या होगा, सेक होगा, सेक सी। और टेन का क्या होता है, कॉट, कॉट सी। अब देखिए ये साइन का क्या हो जाएगा, कोशक। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोशक। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। अब इसी फार्मूले पर आप लोग अगले चैप्टर एक्सरसाइज में प्रश्नावली में आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यही लाल बटे कक्का से। और इस लाल बटे कक्का से ये 6 अनुपात आप लोग निकाल लेंगे। बस यही लाल बटा कक्का से 6 अनुपात आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। आप लोगों को रटना नहीं है, बस यही इतना छोटा सा ये फार्मूला याद रखना है, लाल बटे कक्का। आप लोग पूरा चैप्टर प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक होता और होगा क्या, भुजा कोण में संबंध। क्या होगा, भुजा कोण में संबंध, संबंध होगा, भुजा कोण में संबंध। तो यहाँ ये हो जाएगा साइन सी और कॉस सी, टेन सी। अब यहाँ देखेंगे साइन, मान लीजिए कहीं लिखा है साइन, साइन और गुणे सी। अब ये ऐसे उसमें दे दिया जाता है पेपर में, और आप लोगों से सही और ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है, सही और गलत पता कर निकालना रहता है। तो ये कि ये साइन और सी के बीच में ये क्या है, ये मल्टीप्लाई है। यहाँ देखिए माना जाएगा मल्टीप्लाई, साइन और सी के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं है, इसे ये इस तरह मत लिखना, ये गलत है, ये गलत है, ये सही नहीं है। और सेकंड नंबर पर देखेंगे, जैसे कहीं लिखा है साइन और वर्ग, तो इसको इस तरह आप नहीं लिखेंगे, ये क्या है, ये गलत है। आप लोग इसको इस तरह लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। ये क्या है, ये सही है, ये सही है। ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है फंसा के कि आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएं और क्वेश्चन को गलत कर दें। और एक होता है साइन
साइन -1 और a बराबर होगा साइन a -1। तो ये पूछता है कि ये और ये बराबर है, तो ये और ये दोनों बराबर नहीं है, ये और ये दोनों बराबर नहीं है। आप लोगों को बस ये जो बराबर दिया रहेगा इसी में क्या करना है, क्रॉस करना है। साइन a, साइन के ऊपर क्या है -1 और फिर ये है, फिर यहाँ a के ऊपर है, तो ये पूछा जाता है कि ये दोनों बराबर हैं। तो आप लोगों को ये क्या करना है, नॉट इक्वल करना है, इक्वल टू ना, ये क्या करना है, नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। आप लोग ऐसे कर देंगे बस, ये सही हो जाएगा। ये गलत दिया है, ये इसके बराबर ये नहीं है। आप देखेंगे साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होगा, कॉस का उल्टा, कॉस साइन का क्या होता है, उल्टा। तो यहाँ क्या कर देंगे, कॉस बटा 1 कॉस, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए, और कॉस का उल्टा क्या होगा 1/sec a, और tan का उल्टा क्या होगा 1/cot a। साइन का उल्टा कोसेक ए, कॉस का उल्टा 1/sec a, और tan का उल्टा 1/cot a होगा। अब इसी तरह यहाँ भी यही उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ इसका करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे कोसेक ए हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक ए, क्या हो जाएगा बटे में साइन ए हो जाएगा, और सेक क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1/cos ए, क्या हो जाएगा कॉस ए, और कॉट क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा 1/tan ए हो जाएगा। इसी का उल्टा हो जाएगा जैसे अभी किए हैं हम लोग। और कभी कभी यहाँ देखिए क्या है, tan बराबर क्या है, cos, tan बराबर क्या है 1/cot ए, तो ये बराबर क्या हो गया 1/cot ए। तो इसके बराबर ये भी हो जाता है, कहीं ये लिखा हो तो उसे गलत, इसके बराबर ये होता है, ये भी सही है और ये भी होता है। तो ये हो जाएगा tan, ये यहाँ a लगाएंगे, सॉरी, ये tan a बराबर क्या हो जाएगा साइन a और बटे में cos a, और cot का क्या हो जाता है cot a, cot a बराबर क्या हो जाएगा cos a बटा साइन a, इसी का उल्टा हो जाएगा। tan का ये साइन a बटा cos a होता है, और cot a का क्या हो जाएगा cos a बटा साइन a। हाँ, आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा, और प्रश्नावली 8.1 अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, और एक एक टॉपिक अच्छे से सॉल्व करवाएंगे, और एक एक फार्मूला आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे, और आप लोग अच्छे से त्रिकोणमिति को समझ जाएंगे। और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।